हेलो दोस्तों, मैं हेमंत कुमार नायक हूँ। और मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ मेरे चैनल हेमंत कुमार नायक में। ठीक, तो आज भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो CGPSC है उसमें एक रिक्रूटमेंट निकला है ADIM का। ठीक है, उसमें जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिलेबस है वही इम्पोर्टेंट होता है, हमें आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसका जो सिलेबस है उससे वो पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग आज के इस सेशन में जो CGPSC DIM का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। I will share my screen. Option, I think more option, whiteboard time, going to work out whiteboard here, things time for learning. That's so. In this session, we'll discuss about syllabus of CGPSC ADIM 2025 examination. Let's see where it is. So, let's see syllabus. Syllabus of CGPSC ADIM 2025 एग्जाम। राइट, तो इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ये दो पार्ट हैं। पार्ट वन में यहाँ पे CG, GK एंड करंट अफेयर्स आएगा छत्तीसगढ़ का। CG का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएगा, जबकि 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे और उसके 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, और इसमें पार्ट टू में 150, पार्ट टू में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। वन क्वेश्चन के 2 मार्क्स एंड नेगेटिव होगा 1/3 ऑफ अलॉटेड मार्क। 2 मार्क का 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो पार्ट टू है उसमें एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड, ये पार्ट टू में क्या है, एप्टीट्यूड है। और पार्ट वन में है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, GK एंड करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे जो लास्ट में 50 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा। 50 मार्क्स का इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू, ये तो टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स रिटर्न के हो गए और 50 मार्क्स इंटरव्यू के। रिटर्न के इंटरव्यू के टोटल यहाँ पे 350 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये इसके लिए टोटल जो टाइम है 3 आवर्स रहेंगे। मतलब 50 क्वेश्चन GK के और 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। दोनों मिला के यहाँ पे 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा और टोटल 300 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाएगा वो 50 मार्क्स उस पर इंटरव्यू देगा।
फिर टोटल मार्क्स 350 में मेरिट बनेगा। ठीक है, जो मेरिट में टॉप में आएगा उसका सिलेक्शन फिर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इतना इंफॉर्मेशन के बाद लोग मूव ऑन करते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेबस पे। जो पार्ट 1 है सिलेबस का, पार्ट 1 के बारे में देखते हैं। पार्ट 1, पार्ट 1 यही मेन है। पार्ट 1 में पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, राइट। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट, तो हिंदी में भी लिख देते हैं, तो हिंदी में हो जाएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया सिलेबस में, पहला पॉइंट छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, क्या क्या योगदान हुआ है छत्तीसगढ़ का। फिर दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। तो इसमें जियोग्राफी है, जियोग्राफी, जियोग्राफी, क्लाइमेट, छत्तीसगढ़ का ही है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, क्लाइमेट, फिजिकल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, सेंसस, सेंसस, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट, एंड टूरिस्ट, टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। ज्योग्राफी, क्लाइमेट, फिजिकल स्टेटस, सेंसस, आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो हिंदी में भी लिखते हैं, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है, जलवायु, वायु, भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, जनगणना, जनगणना, पुरातात्विक, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, पर्यटन केंद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है सिलेबस का। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर, एडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, पजल और रिडल, जनौला, सिंगिंग, गाना ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर, म्यूजिक, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड, आर्ट एंड कल्चर, आइडियम्स, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, पजल या उसी को रिडल भी बोलते हैं, रिडल, जनौला, जनौला ओके, सिंगिंग, सिंगिंग आना बोलते हैं, आना, और
छत्तीसगढ़, राइट। लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर, एडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, पजल, रिडल, जनौला, सिंगिंग गाना ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा है, तो उसको हिंदी में क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़ का साहित्य का, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, खाना एवं लोकतियाँ, लोकतियाँ, लोकतियाँ। ठीक है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, खाना एवं लोकतियाँ। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा है यहाँ पे, चौथा ट्राइब्स स्पेशल ट्रेडिशन, तीज एंड फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। ट्राइब्स, ट्राइब्स स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल ट्रेडिशंस, स्पेशल ट्रेडिशंस, स्पेशल ट्रेडिशंस, तीज, तीज एंड festivals, festivals of Chhattisgarh. Tribes, special traditions, teach and the festivals of Chhattisgarh. That's it. So, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, विशेष परंपराएं, परंपराएं, तीज एवं त्योहार, तीज एवं त्योहार। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, एवं त्योहार इस टाइप से छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद पांचवा है, पांचवा नंबर जो है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं वन एवं कृषि। ठीक है। ये इकोनॉमी, इकोनॉमी, फॉरेस्ट, इकोनॉमी, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। इकोनॉमी, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, तो हिंदी में लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, वन एवं कृषि, वन एवं कृषि, या छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन एवं कृषि ये आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज ऑफ छत्तीसगढ़। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, लोकल, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती, पंचायती राज, पंचायती राज ऑफ छत्तीसगढ़। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। इसको हिंदी में लिख लेते हैं। फिर हिंदी में क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, पंचायती राज, राइट। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, यहाँ पे छठवां पॉइंट होगा। उसके बाद जो है 7वां नंबर का पॉइंट है
इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़। इंडस्ट्री इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल रिसोर्स रिसोर्स ऑफ छत्तीसगढ़। इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल रिसोर्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसको हिंदी में देखते हैं। मीन क्या? छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज, जल एवं खनिज संसाधन, ये सब देखना है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। इसके बाद 8वां नंबर का पॉइंट है करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़। करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़, करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़, हिंदी में इसको लिखेंगे छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 का जो सिलेबस है यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और देख लेते हैं और शुरू से। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 1। पार्ट 1 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। पहला है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट। छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जियोग्राफी, क्लाइमेट, फिजिकल स्टेटस, सेंसस, आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भूगोल, जलवायु, भौतिक रसायन, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। तीसरा है लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर, एडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, पजल, रिडल, जनौला, सिंगिंग, गाना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, गाना, खाना एवं लोककथाएं, ट्राइब्स, स्पेशल ट्रेडिशन, तीज एंड फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ की जनजातियां विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार। इकोनॉमी, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन एवं कृषि। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट है। पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 बेसिकली क्या है? एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे, मानसिक मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता का क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का भी रहेगा, हिंदी का भी रहेगा, इंग्लिश का भी, इंग्लिश का भी रहेगा, और कंप्यूटर का भी रहेगा। ये 3 3 6 3 9 9 3 12, इससे तीन तीन क्वेश्चन रहते हैं, तीन तीन क्वेश्चन रहते हैं। उसके लिए 4 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा रहता है, 3 3 30 4 ऐसा करके रहता है। ठीक है, टोटल टोटल पार्ट 2 में यहाँ पे एप्टीट्यूड सेक्शन में 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके 200 मार्क्स होंगे। उसी के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में देखना है। तो क्या यहाँ पे देखना है? पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसका संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। ठीक,
हिंदी में क्या बोलेंगे, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। दूसरा पॉइंट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट बस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इसका हिंदी होता है सामान्य मानसिक योग्यता, निर्णय निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। तीसरा पॉइंट का हिंदी में है निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। इसका चौथा है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 ओके, पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास बेसिक न्यूमेरिसी। बेसिक न्यूमेरिसी बेसिक न्यूमेरिसी इसमें आएगा अपना नंबर्स एंड देयर रिलेशन। नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, etc। बेसिक न्यूमेरिसी में नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, etc। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, क्लास 10 लेवल का है, क्लास 10 लेवल का है, क्लास 10 का। उसके बाद यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन डेटा इंटरप्रिटेशन है। उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें बेसिकली क्या क्या है, चार्ट्स का आएगा, चार्ट्स, ग्राफ्स, ग्राफ्स, टेबल का आ सकता है, टेबल्स। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी, टीसी, ये सब क्या है, क्लास 10th लेवल पे रहेगा। ठीक है, कक्षा 10वीं का लेवल रहेगा। जिसको हिंदी में क्या को बोलेंगे, हिंदी में मूल संख्यात्मक कार्य, समान गणितीय कौशल। ठीक है, नंबर एंड देयर रिलेशंस। कक्षा 10वीं लेवल का आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिका, आंकड़ों की व्याप्तता इत्यादि, स्तर कक्षा 10वीं, मतलब क्लास 10th लेवल का ये सब रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखना है, सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट है, okay, छठवां पॉइंट है नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज है, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये सब जो है क्लास 10th लेवल के हैं। उसके बाद सातवां जो है हिंदी, मतलब ये तो हिंदी हिंदी का आएगा क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी क्लास 10th लेवल का है। उसके बाद नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ी, नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ी, ठीक है, भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा का
प्रयोग आना चाहिए। बेसिक जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, लोकल लैंग्वेज, वो आना चाहिए। 9वां है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेशनल। ठीक, मतलब जो ऑपरेशन होता है, जो भी ऑफिस में रहते हैं कंप्यूटर का, जो भी ऑपरेट करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे पता करनी पड़ेगा। सिलेबस में ये भी रहने वाला। और जो नॉलेज ऑफ हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है और इंग्लिश, ये सब हिंदी, हिंदी लेंगे, हिंदी में ही रहेगा, ओनली हिंदी। और छत्तीसगढ़ी ओनली छत्तीसगढ़ी। इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी, वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही रहेगा। नो फर्दर ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद नहीं रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग जो CGPSC ADIM 2025 का एग्जाम होने वाला है, उसका सिलेबस देख चुके हैं। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ कि कोई आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। और सिलेक्शन के लिए आप प्रीवियस ईयर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं CGPSC का, जो सी सेट होता है, उसमें सी सेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसका जो प्री होता है छत्तीसगढ़ PSC का, जो स्टेट सर्विस होता है, उसमें जो प्री में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के आते हैं, वो सब सॉल्व कर लेना है। 10-15 साल का जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और उसका सी सेट जो पार्ट 2 होता है, पेपर 2, उसमें जो सी सेट का क्वेश्चन है, उस सबको 15 साल का कम से कम सॉल्व कर लोगे। और बेसिक आपको छत्तीसगढ़ नॉलेज अच्छा करने से, मैथ्स और रीडिंग अगर अच्छा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। भले ही पोस्ट कम है, टोटल पोस्ट तो 30 ही है, 30 पोस्ट है उसके लिए। यहाँ पे अराउंड 40,000 लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, 40,000 लोग। तो आप मान सकते हो कि अब उसका 3 टाइम्स लेता है, तो 30 का 3 टाइम्स लेगा, तो 90 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। ठीक है, 90 से 100 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। उसमें फिर जो अच्छा वहाँ पे टोटल मेरिट बनेगा, उसके मेरिट में जो मेरिट, मतलब जो मेरिट में आएंगे जिनका नाम, वो सिलेक्शन मिलेगा। फिर जो टॉपर रहेंगे उनको। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर। So this session I will conclude. Right? So thank you guys for being here. Bye. Keep watching my videos, like my videos, and subscribe my channel. Thank you guys for being here. Bye. Have a good day.